सुप्रभात बच्चों, कैसे हो? आपका आपकी हिंदी की ऑनलाइन कक्षा में स्वागत है। बच्चों, पिछली कक्षा में हमने आपकी हिंदी व्याकरण की पुस्तक उपवन का पाठ 12 पर्यायवाची पूरा कर लिया है। आशा करती हूँ आपने इस पाठ को अच्छे से समझ लिया होगा और इसका सारा कार्य कॉपी और पुस्तक में साफ साफ लिख लिया होगा और याद भी कर लिया होगा। बच्चों, आज हम इसी पुस्तक का अगला पाठ 13 अनेक शब्दों के लिए एक शब्द शुरू करते हैं। पाठ 13 अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। भाषा को सुंदर बनाने के लिए अनेक शब्दों की जगह एक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। भाषा को और ज़्यादा सुंदर बनाने के लिए क्या होता है कि कितनी पूरा एक वाक्य ना बोलकर एक शब्द का प्रयोग कर सकते हैं, है ना। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, कुछ ऐसे वाक्य होते हैं जिनको पूरा ना बोलकर उनकी जगह अगर हम एक शब्द भी बोलेंगे तो उसी से उनकी पहचान होगी। ठीक है, आओ चित्रों के माध्यम से हम इस चीज़ को समझते हैं। अब देखिए, ये क्या है? ये 7 पढ़ रहे हैं, तो अब हम बोल रहे हैं जो 7 पढ़ते हैं, है ना। तो अब हम इनको क्या बोल सकते हैं एक शब्द में? सहपाठी। सहपाठी। अब ये देखिए क्या कर रहे हैं? जो मिट्टी के बर्तन बनाता है, मिट्टी के बर्तन बनाता है। अब जो मिट्टी के बर्तन बनाता है उसको हम क्या कहते हैं? कुम्हार, है ना। अब या तो हम बात करेंगे, अरे हम कल उसकी दुकान पर गए थे जो मिट्टी के बर्तन बनाते हैं, वहाँ से बर्तन लेने थे। और क्या, या फिर हम क्या कह सकते हैं? अरे हम कल तो मैं कुम्हार की दुकान पर गए थे, हम वहाँ से मिट्टी के बर्तन लेकर आए हैं, है ना। तो आ गया ना कि एक शब्द में हमने कैसे अच्छे से प्रयोग किया है ना। अब देखिए, जो बच्चों को पढ़ाती है वो कौन होती है? अध्यापिका। अब ये थोड़ा ही कि जो बच्चों को पढ़ाती है उन्होंने हमें काम दिया था, जो हमें पढ़ाती हैं इस तरीके से नहीं, हमारी अध्यापिका ने हमें काम दिया था। तो जो बच्चों को पढ़ाती की जगह हम एक शब्द क्या प्रयोग कर सकते हैं? अध्यापिका। जो खेती करता है, अब जो खेती करता है उसको हम क्या कहते हैं? किसान। जो बीमार का इलाज करता है वो कौन होते हैं? यूँ थोड़े कहते हैं कि हमें बुखार हुआ कि भाई किसी ने पूछा कहाँ जा रहे हो, अरे जो बीमार लोगों का इलाज कर रहे हैं उनके पास जा रहे हैं, बुखार हो रहा है। ऐसे थोड़े बोलते हो, क्या बोलोगे? अरे डॉक्टर के पास जा रहे हैं, बुखार हो रहा है ना। तो जो बीमार लोगों को, बीमार का इलाज करते हैं उनको क्या कहते हैं? डॉक्टर। जो रोगी की देखभाल करती है, अब जो हॉस्पिटल में लोग जो बीमार होते हैं उनकी देखभाल करती है तो उसको क्या कहते हैं? नर्स। अगला चित्र देखते हैं हम। जो चिट्ठी लाता है, अब जो चिट्ठी लेकर आता है उसको हम क्या कहते हैं? डाकिया। जो कपड़े सिलता है, अभी थोड़े कहता है कि अरे हम तो कपड़े सिलवाने जा रहे हैं, जो कपड़े सिलते हैं उनके पास जा रहे हैं, नहीं, हम क्या कहते हैं? हम तो दर्जी के पास जा रहे हैं, कपड़े सिलाने हैं, है ना। तो दर्जी। जो सेना में काम करता है उसको क्या कहते हैं? सैनिक। समझ में आया ना कैसे हम एक वाक्य की जगह एक शब्द का प्रयोग कर सकते हैं? एक मिनट। अब बच्चों, आपने पढ़ा कि अनेक शब्दों के लिए एक शब्द किसी न किसी व्यवसाय या पद की ओर संकेत करता है। आओ कुछ अन्य अनेक शब्दों पर को एक नज़र आओ कुछ अन्य अनेक शब्दों के एक शब्द जाने। अब बच्चों देखो, आपने ऊपर पिक्चर में देखा एक वाक्य लिखा हुआ था, या फिर या तो उस वाक्य की जगह एक छोटा सा शब्द भी था, है ना। तो हमें क्या समझ में आया? ऊपर चित्रों को पढ़ के, चित्र देखकर और उनके नीचे जो लिखा होता है उसको पढ़ के समझ में आया कि अनेक शब्दों के लिए एक शब्द किसी न किसी व्यवसाय या पद की ओर संकेत करता है। उनके व्यवसाय और उनके पद की ओर क्या करता है? संकेत करता है ना, उनकी ओर इशारा करता है। अब हम कुछ और शब्द, ऐसे शब्दों, अनेक शब्दों को पढ़ेंगे जिनका एक शब्द भी हम लिख सकते हैं, हम जानेंगे, है ना। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। जो बगीचे की देखभाल करता है, अब जो बगीचे की देखभाल करता है उसको हम क्या कहते हैं? माली। जो कपड़ों को धोता है, कपड़े कौन धोता है? धोबी। जो लकड़ी का काम करता है उसको क्या कहते हैं? बढ़ई। जो प्राणी आकाश में रहते हैं उनको क्या कहते हैं? नभचर। जो दुकान पर बैठता है उसको क्या कहते हैं? दुकानदार। जो गाना गाता है उसको गायक। जो जूतों की मरम्मत करता है उसको क्या कहते हैं? मोची। जो सोने के आभूषण बनाता है उसको क्या कहते हैं? सुनार। जो पत्थर से मूर्ति बनाता है, मूर्तिकार। जो प्राणी जल में रहते हैं उन्हें क्या कहते हैं? जलचर। जो कविता लिखता है उसको हम क्या कहते हैं? कवि। जो चित्र बनाता है उसको हम क्या कहते हैं? चित्रकार। समझ में आया ना। अब आप एक बार और फिर से बोलिए मेरे साथ। जो बगीचे की देखभाल करता है उसको हम क्या कहते हैं?
माली है ना, जो कपड़ों को धोता है। धोबी, जो लकड़ी का काम करता है। बढ़ई, जो प्राणी आकाश में रहते हैं। नभचर, जो दुकान पर बैठता है। दुकानदार, जो गाना गाता है। गायक, जो जूतों की मरम्मत करता है। मोची, जो सोने के आभूषण बनाता है। सुनार, जो पत्थर से मूर्ति बनाता है। मूर्तिकार, जो प्राणी जल में रहते हैं। जलचर, जो कविता लिखता है। कवि, जो चित्र बनाता है। चित्रकार। समझ में आया बच्चों आपको, है ना। अब आपको क्या करना है, देखिए अब नीचे क्या सीखा हमने। भाषा को सुंदर बनाने के लिए अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का प्रयोग किया जाता है। भाषा को सुंदर बनाने के लिए अनेक शब्दों की जगह पर हम क्या करते हैं, एक शब्द का प्रयोग करते हैं। आपको अब क्या करना है, आशा करती हूँ ये पाठ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आपको इस पाठ को और अच्छे से समझने के लिए एक बार इस पाठ को ध्यान से पढ़ना होगा। ये आपका गृह कार्य है। ठीक है बेटा, धन्यवाद।